एक बार एक विदेशी राजा ने अकबर को चुनौती दी। वह कहा कि वह कोई भी मगरूर और चंचल नदी की चट्टान को अपनी दल से हटा दे। अकबर ने अपने दरबार में इस चुनौती को लेने के लिए अपने दरबारियों से कहा। सभी डर गए और अपनी शर्मिंदगी का इशारा करते हुए चले गए। अकबर ने बीरबल को पुकारा और चुनौती सुनाई। बीरबल का चेहरा भावुक था, लेकिन उसने अकबर से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस चुनौती को स्वीकार कर सकता हूं। अगले दिन बीरबल ने एक विशेष योजना बनाई। उसने एक विशाल झुलसन बनाया और डरपोकों को अपने साथ लेकर नदी की किनारे पहुंच गया। जब बीरबल और डरपोक नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पर अकबर खड़े थे, जो उन्हें देखकर हैरान रह गए। बीरबल ने अकबर को संदेश भेजने के लिए डरपोकों को चट्टान के पास भेजा, जो केवल एक ही नजर में दिखाई दे रही थी। अकबर ने उस चट्टान को हटाने के लिए कोशिश की, लेकिन वह चट्टान कभी हटी ही नहीं। बीरबल ने अकबर को कहा, राजा जी, इस चट्टान को हटाना नामुमकिन है। यह सिर्फ एक झूलसन है जो हमने डरपोकों के साथ लाया है। चट्टान वास्तव में यहाँ की अवशेष है, जो हमें यह दिखाने के लिए बनाया गया है कि डर और मगरूरत कभी भी सच्चाई को अटका नहीं सकता। अकबर को बीरबल के विचारों से प्रभावित हो गया और उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया। वह नदी के किनारे चला गया और डरपोकों के साथ मिलकर चट्टान को हटाने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि बीरबल ने कहा था, चट्टान कभी हटी ही नहीं। बाद में अकबर ने समझा कि सच्ची शक्ति और साहस उसके अहंकार में नहीं, अपितु उसके दिल में है। वह अपने आप को समझता और अपने दरबार में न्याय की भावना को बढ़ावा देता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास, साहस और निष्ठा ही असली सामर्थ्य होता है। अकबर और बीरबल की यह अनमोल कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह था एक छोटी बड़ी कहानी। क्या आपको पसंद आई? अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान अद्वितीय था। वह न केवल राजा के मनोरंजन के लिए उपयुक्त था, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और न्याय के प्रति भरोसा भी दरबार के लोगों में था। एक बार अकबर ने अपने मंत्रिमंडल से एक प्रश्न पूछा, क्या है वह वस्तु जिसे लोग देखते हैं, सुनते हैं, पर कहते नहीं हैं? सभी मंत्री चिंतित हो गए। बीरबल को बुलाया गया और उन्होंने जवाब दिया, राजा, वह वस्तु है आपकी सांसें। लोग इन्हें लेते हैं, पर उन्हें नहीं कहते। अकबर ने उनका उत्तर स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। अकबर और बीरबल के बीच कई ऐसी मास्तरी भरी कहानियां हैं जो न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यवान सीख सिखाती हैं। एक ऐसी कहानी है मौत का कुआं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक खेल आयोजित किया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बीरबल के सवाल का उत्तर सबसे अच्छे और सही ढंग से देगा, वह मेरा सहायक बनेगा। अचानक एक युवक उठा और अकबर से बोला, मेरा नाम रमेश है और मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर के मन में एक उत्सुकता थी और उन्होंने बीरबल से उसका सवाल पूछा। बीरबल ने अकबर को एक कुआं के ऊपर जाने के लिए कहा, जिसमें मौत का खतरनाक जोखिम था। रमेश ने बिना हिचकिचाए उस कुएं की ओर बढ़ते हुए कहा, राजा, मैं इस कुएं के ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। वह धीरे धीरे कुएं के किनारे की ओर बढ़ता गया और फिर अचानक जाकर चिल्लाया, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं नहीं जा सकता। रमेश की यह सीधी बात अकबर को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दी। उन्होंने समझा कि जीवन में अक्सर हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन असली चुनौती का सामना करने के समय हमारा व्यवहार बदल जाता है। अकबर ने रमेश को अपने सहायक के रूप में चुना क्योंकि उन्होंने साहस और विश्वास की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की थी।
अकबर और बीरबल की कहानियों का मूल संदेश है कि हमें जीवन में समस्याओं का सामना करते समय सही निर्णय और साहस दिखाने की आवश्यकता होती है। बीरबल के ज्ञान और विवेक के माध्यम से अकबर ने अपने दरबार के लोगों को नेतृत्व की महत्वपूर्ण योग्यता सिखाई। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां हमें अद्वितीय ज्ञान और मनोरंजन प्रदान करती हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। सम्राट अकबर के शासनकाल में दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था बीरबल। उनकी चतुराई और समझदारी के चलते अकबर के समक्ष हर समस्या का हल आसानी से निकल आता था। अकबर बीरबल की सलाह को हमेशा महत्व देते थे और उन्हें अपना सबसे विश्वासी सलाहकार मानते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक दिलचस्प प्रश्न पूछा, क्या है वह वस्तु जिसे लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर कह नहीं सकते? इस प्रश्न ने सभी को चिंतित कर दिया। सभी ने अपने दिमाग में विचार किया, लेकिन किसी को भी सही उत्तर नहीं मिला। तभी बीरबल उनके सामने आए और कहा, राजा, उत्तर देने की इजाजत दीजिए। अकबर ने उन्हें इजाजत दी और बीरबल ने कहा, राजा, वह वस्तु है आपकी सांसें। लोग इन्हें लेते हैं, सुनते हैं, पर उन्हें कह नहीं सकते। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया था। वे हर परिस्थिति में चालाकी से सामना करने में समर्थ थे। एक ऐसी ही घटना है जो उनकी चालाकी और विवेक का परिचय कराती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक खेल आयोजित किया और कहा, जो व्यक्ति बीरबल के सवाल का सही और अच्छे ढंग से उत्तर देगा, वह मेरा सहायक बनेगा। अचानक एक युवक उठा और अकबर से बोला, मेरा नाम रमेश है और मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान विशेष था। उनकी चतुराई, विवेक और बुद्धिमत्ता के कारण अकबर उन्हें अपना सबसे विश्वासी सलाहकार मानते थे। अकबर के शासनकाल में बीरबल ने कई महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कार्य किए। उनके बीच कई मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियां होती थीं, जो हमें जीवन के मूल्यवान सिखाती थीं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े गहने की मूर्ति रखी और अपने मंत्रियों से पूछा, कौन इस मूर्ति को तोड़कर मुझे उसके बारे में बता सकता है? मंत्री चुप रह गए, क्योंकि वे समझ गए कि यह कोई सरल प्रश्न नहीं था। फिर बीरबल उनके समक्ष आए और कहा, राजा, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने बीरबल को आगे बढ़ने की अनुमति दी। बीरबल ने ध्यान से मूर्ति की ओर देखा और फिर उसे एक स्थायी अस्थिर मूल्य के रूप में वर्णन किया। उन्होंने कहा, राजा, इस मूर्ति का अस्थिर मूल्य है। जैसे ही कोई इसे तोड़ेगा, यह उसके हाथों से फिसल जाएगा और टूट जाएगा। इसके अतिरिक्त इस मूर्ति को तोड़ने वाला व्यक्ति प्रायः अपराधी और अधर्मी होता है, जो आपके दरबार में साधारणतः नहीं पाया जाता। बीरबल के उत्तर ने अकबर को हैरान कर दिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता का स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। यह घटना दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक को और भी प्रसिद्ध कर दिया। बीरबल ने अक्सर अपनी चालाकी और चतुराई से अकबर के सामने आए समस्याओं का समाधान किया। उनकी कहानियों में हमें नैतिकता, धैर्य और समझदारी का संदेश मिलता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें चतुराई से काम करना और सही निर्णय लेना आवश्यक है। बीरबल की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि समस्याओं का सामना करने में संज्ञानशीलता और चतुराई ही सफलता की कुंजी होती है। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के मूल्यवान सिखाती हैं और हमें अच्छे नागरिक बनाती हैं। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। बीरबल को अकबर ने अपना सबसे विश्वासी सलाहकार माना था,
क्योंकि उनकी चतुराई, विवेक और न्याय के प्रति अकबर का विश्वास अद्भुत था। बीरबल ने अकबर के दरबार में कई महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कार्य किए। उनके चतुराई और विवेक की कहानियों ने हमें अनगिनत सीखें प्रदान की हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन करती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े गहने की मूर्ति रखी और अपने मंत्रियों से पूछा, कौन इस मूर्ति को तोड़कर मुझे उसके बारे में बता सकता है। मंत्री चुप रह गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यह कोई साधारण सवाल नहीं है। फिर बीरबल उनके सामने आए और कहा, राजा, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और उनसे उत्तर मांगा। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और फिर उसके बारे में अपनी देखरेख की। उन्होंने कहा, राजा, इस मूर्ति का मूल्य अस्थिर है। जब भी कोई इसे छूता है, यह उसके हाथों से फिसल जाती है और टूट जाती है। इसके साथ ही वह व्यक्ति जो इस मूर्ति को तोड़ता है, प्रायः अपराधी और अधर्मी होता है, जो आपके दरबार में साधारणतः नहीं मिलता। बीरबल के उत्तर ने अकबर को अचंभित कर दिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता का स्वीकार किया और उन्हें सम्मानित किया। यह घटना दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करती है। बीरबल ने अक्सर अपनी चालाकी और चतुराई से अकबर के सामने आए समस्याओं का समाधान किया। उनकी कहानियों में हमें नैतिकता, धैर्य और समझदारी का संदेश मिलता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें चतुराई से काम करना और सही निर्णय लेना आवश्यक है। बीरबल की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि समस्याओं का सामना करने में संज्ञानशीलता और चतुराई ही सफलता की कुंजी होती है। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के मूल्यवान सिखाती हैं और हमें अच्छे नागरिक बनाती हैं। सम्राट अकबर के शासनकाल में एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति का नाम था बीरबल। उनकी चतुराई और विवेक की कहानियां भारतीय इतिहास में अज्ञात नहीं हैं। अकबर और बीरबल के दरबार की कहानियां हमें नैतिकता, धैर्य और समझदारी का संदेश देती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े गहने की मूर्ति रखी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, जो भी इस मूर्ति को तोड़कर मुझे उसके बारे में बता सकता है, मैं उसको बहुत बड़ी इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों ने चुपचाप खड़े हो जाने के बाद बीरबल ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। मैं आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने उन्हें इजाजत दी। बीरबल ने ध्यान से मूर्ति को देखा और फिर बड़े गौर से कहा, राजा, इस मूर्ति का मूल्य उसकी अस्थिरता में है। जैसे ही कोई इसे छूता है, वह उसके हाथों से फिसल जाती है और टूट जाती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को जो इस मूर्ति को तोड़ता है, प्रायः अपराधी और अधर्मी होता है, जिसका दरबार में स्थान नहीं होता। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस घटना ने बीरबल की चतुराई और विवेक का प्रदर्शन किया। एक और प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक पहेली पेश की। वह पूछा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा, मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। वह क्या है जो लोग लेते हैं पर नहीं देते और उसे खा जाता है? सभी मंत्रियों ने चिंतित होकर अकेले अपने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, उत्तर देने की इजाजत दीजिए। अकबर ने उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने कहा, सही उत्तर है बड़ा इनाम। लोग बड़े इनाम की बात करते हैं, लेकिन अक्सर उसे नहीं देते और खुद ही उसे खा जाते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई का स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के मूल्यवान सिखाती हैं और हमें अच्छे नागरिक बनाती हैं।
सम्राट अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति का नाम था बीरबल। उनकी चतुराई और विवेक की कहानियां भारतीय इतिहास में अज्ञात नहीं हैं। अकबर और बीरबल के दरबार की कहानियां हमें नैतिकता, धैर्य और समझदारी का संदेश देती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े गहने की मूर्ति रखी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, जो भी इस मूर्ति को तोड़कर मुझे उसके बारे में बता सकता है, मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों ने चुपचाप खड़े हो जाने के बाद बीरबल ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। मैं आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने उन्हें इजाजत दी। बीरबल ने ध्यान से मूर्ति को देखा और फिर बड़े गौर से कहा, राजा, इस मूर्ति का मूल्य उसकी अस्थिरता में है। जैसे ही कोई इसे छूता है, वह उसके हाथों से फिसल जाती है और टूट जाती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को जो इस मूर्ति को तोड़ता है, प्रायः अपराधी और अधर्मी होता है, जिसका दरबार में स्थान नहीं होता। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस घटना ने बीरबल की चतुराई और विवेक का प्रदर्शन किया। एक और प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक पहेली पेश की। वह पूछा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा, मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। वह क्या है जो लोग लेते हैं पर नहीं देते और उसे खा जाता है? सभी मंत्रियों ने चिंतित होकर अकेले अपने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, उत्तर देने की इजाजत दीजिए। अकबर ने उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने कहा, सही उत्तर है बड़ा इनाम। लोग बड़े इनाम की बात करते हैं, लेकिन अक्सर उसे नहीं देते और खुद ही उसे खा जाते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई का स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के मूल्यवान सिखाती हैं और हमें अच्छे नागरिक बनाती हैं। सम्राट अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति का नाम था बीरबल। उनकी चतुराई और विवेक की कहानियां भारतीय इतिहास में अज्ञात नहीं हैं। अकबर और बीरबल के दरबार की कहानियां हमें नैतिकता, धैर्य और समझदारी का संदेश देती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े गहने की मूर्ति रखी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, जो भी इस मूर्ति को तोड़कर मुझे उसके बारे में बता सकता है, मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों ने चुपचाप खड़े हो जाने के बाद बीरबल ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। मैं आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने उन्हें इजाजत दी। बीरबल ने ध्यान से मूर्ति को देखा और फिर बड़े गौर से कहा, राजा, इस मूर्ति का मूल्य उसकी अस्थिरता में है। जैसे ही कोई इसे छूता है, वह उसके हाथों से फिसल जाती है और टूट जाती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को जो इस मूर्ति को तोड़ता है, प्रायः अपराधी और अधर्मी होता है, जिसका दरबार में स्थान नहीं होता। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस घटना ने बीरबल की चतुराई और विवेक का प्रदर्शन किया। एक और प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक पहेली पेश की। वह पूछा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा, मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। वह क्या है जो लोग लेते हैं पर नहीं देते और उसे खा जाता है? सभी मंत्रियों ने चिंतित होकर अकेले अपने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, उत्तर देने की इजाजत दीजिए। अकबर ने उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने कहा, सही उत्तर है बड़ा इनाम। लोग बड़े इनाम की बात करते हैं, लेकिन अक्सर उसे नहीं देते और खुद ही उसे खा जाते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई का स्वीकार किया
और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के मूल्यवान सिखाती हैं और हमें अच्छे नागरिक बनाती हैं। सम्राट अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति का नाम था बीरबल। उनकी चतुराई और विवेक की कहानियां भारतीय इतिहास में अज्ञात नहीं हैं। अकबर और बीरबल के दरबार की कहानियां हमें नैतिकता, धैर्य और समझदारी का संदेश देती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े गहने की मूर्ति रखी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, जो भी इस मूर्ति को तोड़कर मुझे उसके बारे में बता सकता है, मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों ने चुपचाप खड़े हो जाने के बाद बीरबल ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। मैं आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने उन्हें इजाजत दी। बीरबल ने ध्यान से मूर्ति को देखा और फिर बड़े गौर से कहा, राजा, इस मूर्ति का मूल्य उसकी अस्थिरता में है। जैसे ही कोई इसे छूता है, वह उसके हाथों से फिसल जाती है और टूट जाती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को जो इस मूर्ति को तोड़ता है, प्रायः अपराधी और अधर्मी होता है, जिसका दरबार में स्थान नहीं होता। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस घटना ने बीरबल की चतुराई और विवेक का प्रदर्शन किया। एक और प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक पहेली पेश की। वह पूछा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा, मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। वह क्या है जो लोग लेते हैं पर नहीं देते और उसे खा जाता है? सभी मंत्रियों ने चिंतित होकर अकेले अपने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, उत्तर देने की इजाजत दीजिए। अकबर ने उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने कहा, सही उत्तर है बड़ा इनाम। लोग बड़े इनाम की बात करते हैं, लेकिन अक्सर उसे नहीं देते और खुद ही उसे खा जाते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई का स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के मूल्यवान सिखाती हैं और हमें अच्छे नागरिक बनाती हैं। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक चतुर और विवेकी व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमत्ता और समझ बहुत ही प्रसिद्ध थी। अकबर के साथ उनकी दोस्ती काफी गहरी थी और वे अकबर के सबसे अच्छे सलाहकार और मंत्रियों में शुमार किए जाते थे। बीरबल की कहानियां आज भी हमें उनकी चतुराई और विवेक का संदेश देती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े गहने की मूर्ति रखी। वह कहा, जो भी इस मूर्ति को तोड़कर मुझे उसके बारे में बता सकता है, मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों ने चुपचाप खड़े हो जाने के बाद बीरबल ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। मैं आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने उन्हें इजाजत दी। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और फिर उन्होंने कहा, राजा, इस मूर्ति का मूल्य उसकी अस्थिरता में है। जैसे ही कोई इसे छूता है, वह उसके हाथों से फिसल जाती है और टूट जाती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को जो इस मूर्ति को तोड़ता है, प्रायः अपराधी और अधर्मी होता है, जिसका दरबार में स्थान नहीं होता। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस घटना ने बीरबल की चतुराई और विवेक का प्रदर्शन किया। एक और प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक पहेली पेश की। उन्होंने पूछा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा, मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। वह क्या है जो लोग लेते हैं पर नहीं देते और उसे खा जाता है? सभी मंत्रियों ने चिंतित होकर अकेले अपने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, उत्तर देने की इजाजत दीजिए।
अकबर ने उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने कहा, सही उत्तर है बड़ा इनाम। लोग बड़े इनाम की बात करते हैं, लेकिन अक्सर उसे नहीं देते और खुद ही उसे खा जाते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई का स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के मूल्यवान सिखाती हैं और हमें अच्छे नागरिक बनाती हैं। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक चतुर और विवेकी व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमत्ता और समझ बहुत ही प्रसिद्ध थी। अकबर के साथ उनकी दोस्ती काफी गहरी थी और वे अकबर के सबसे अच्छे सलाहकार और मंत्रियों में शुमार किए जाते थे। बीरबल की कहानियां आज भी हमें उनकी चतुराई और विवेक का संदेश देती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े गहने की मूर्ति रखी। वह कहा, जो भी इस मूर्ति को तोड़कर मुझे उसके बारे में बता सकता है, मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों ने चुपचाप खड़े हो जाने के बाद बीरबल ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। मैं आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने उन्हें इजाजत दी। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और फिर उन्होंने कहा, राजा, इस मूर्ति का मूल्य उसकी अस्थिरता में है। जैसे ही कोई इसे छूता है, वह उसके हाथों से फिसल जाती है और टूट जाती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को जो इस मूर्ति को तोड़ता है, प्रायः अपराधी और अधर्मी होता है, जिसका दरबार में स्थान नहीं होता। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस घटना ने बीरबल की चतुराई और विवेक का प्रदर्शन किया। एक और प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक पहेली पेश की। उन्होंने पूछा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा, मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। वह क्या है जो लोग लेते हैं पर नहीं देते और उसे खा जाता है? सभी मंत्रियों ने चिंतित होकर अकेले अपने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, उत्तर देने की इजाजत दीजिए। अकबर ने उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने कहा, सही उत्तर है बड़ा इनाम। लोग बड़े इनाम की बात करते हैं, लेकिन अक्सर उसे नहीं देते और खुद ही उसे खा जाते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई का स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के मूल्यवान सिखाती हैं और हमें अच्छे नागरिक बनाती हैं। सम्राट अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति का नाम था बीरबल। उनकी चतुराई और विवेक की कहानियां भारतीय इतिहास में अज्ञात नहीं हैं। अकबर और बीरबल के दरबार की कहानियां हमें नैतिकता, धैर्य और समझदारी का संदेश देती हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े गहने की मूर्ति रखी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, जो भी इस मूर्ति को तोड़कर मुझे उसके बारे में बता सकता है, मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों ने चुपचाप खड़े हो जाने के बाद बीरबल ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। मैं आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने उन्हें इजाजत दी। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और फिर बड़े गौर से कहा, राजा, इस मूर्ति का मूल्य उसकी अस्थिरता में है। जैसे ही कोई इसे छूता है, वह उसके हाथों से फिसल जाती है और टूट जाती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को जो इस मूर्ति को तोड़ता है, प्रायः अपराधी और अधर्मी होता है, जिसका दरबार में स्थान नहीं होता। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस घटना ने बीरबल की चतुराई और विवेक का प्रदर्शन किया। एक और प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक पहेली पेश की।
उन्होंने पूछा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। वह क्या है जो लोग लेते हैं पर नहीं देते और उसे खा जाता है? सभी मंत्रियों ने चिंतित होकर अकेले अपने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, उत्तर देने की इजाजत दीजिए। अकबर ने उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने कहा, सही उत्तर है बड़ा इनाम। लोग बड़े इनाम की बात करते हैं लेकिन अक्सर उसे नहीं देते और खुद ही उसे खा जाते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई का स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के मूल्यवान सिखाती हैं और हमें अच्छे नागरिक बनाती हैं। सम्राट अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति का नाम था बीरबल। उनकी चतुराई और विवेक की कहानियां भारतीय इतिहास में अज्ञात नहीं हैं। अकबर और बीरबल के दरबार की कहानियां हमें नैतिकता, धैर्य और समझदारी का संदेश देती हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े गहने की मूर्ति रखी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, जो भी इस मूर्ति को तोड़कर मुझे उसके बारे में बता सकता है मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों ने चुपचाप खड़े हो जाने के बाद बीरबल ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। मैं आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने उन्हें इजाजत दी। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और फिर बड़े गौर से कहा, राजा, इस मूर्ति का मूल्य उसकी अस्थिरता में है। जैसे ही कोई इसे छूता है वह उसके हाथों से फिसल जाती है और टूट जाती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को जो इस मूर्ति को तोड़ता है प्रायः अपराधी और अधर्मी होता है, जिसका दरबार में स्थान नहीं होता। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस घटना ने बीरबल की चतुराई और विवेक का प्रदर्शन किया। एक और प्रसिद्ध कहानी है जो बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक पहेली पेश की। उन्होंने पूछा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। वह क्या है जो लोग लेते हैं पर नहीं देते और उसे खा जाता है? सभी मंत्रियों ने चिंतित होकर अकेले अपने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, उत्तर देने की इजाजत दीजिए। अकबर ने उन्हें अनुमति दी। बीरबल ने कहा, सही उत्तर है बड़ा इनाम। लोग बड़े इनाम की बात करते हैं लेकिन अक्सर उसे नहीं देते और खुद ही उसे खा जाते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई का स्वीकार किया और उन्हें उसका सम्मान दिया। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के मूल्यवान सिखाती हैं और हमें अच्छे नागरिक बनाती हैं। सम्राट अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति का नाम था बीरबल। उनकी चतुराई और विवेक की कहानियां भारतीय इतिहास में अज्ञात नहीं हैं। अकबर और बीरबल के दरबार की कहानियां हमें नैतिकता, धैर्य और समझदारी का संदेश देती हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े गहने की मूर्ति रखी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, जो भी इस मूर्ति को तोड़कर मुझे उसके बारे में बता सकता है मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। सभी मंत्रियों ने चुपचाप खड़े हो जाने के बाद बीरबल ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए हुजूर। मैं आपके इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने उन्हें इजाजत दी। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और फिर बड़े गौर से कहा, राजा, इस मूर्ति का मूल्य उसकी अस्थिरता में है। जैसे ही कोई इसे छूता है वह उसके हाथों से फिसल जाती है और टूट जाती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को जो इस मूर्ति को तोड़ता है प्रायः अपराधी और अधर्मी होता है, जिसका दरबार में स्थान नहीं होता।